हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया मात्र 5 दिन बचे हैं आप लोगों के सीयूईटी ऑफ अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है। और उन 5 दिन के लिए आपके लिए 5 टिप्स लेकर आया हूं। इट इज नॉट लाइक कि हर दिन आपको ये टिप फॉलो करनी है, लेकिन बस वो सही बैठ रहा था तो मैंने बता दिया भाई 5 दिन 5 टिप्स। चलो, तो बेसिकली देखो यार, किसी भी एग्जाम के लिए उसके लास्ट डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार अब मेहनत कर ली, इतनी करनी थी, अब जो है रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना आपको। देखो, मैंने पहले भी बच्चों को कई बार बताया, ऑफलाइन भी बताता हूँ बच्चों को कि यार जो लास्ट डेज है ना, उसमें जो आप एकदम निश्चिंत हो जाते हो ना, केयर फ्री हो जाते हो कि यार अब जो हो गया हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये यहाँ पर आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगले सीयूटी देने के बाद ना, अगले 2-2.5 महीने आप लिटरली बोर होने वाले हो, पकने वाले हो। तो पूरी जान डाल दो, जितनी मेहनत कर सकते हो सारी डाल दो इन लास्ट डेज में। जितना मतलब आपका जो एक्सट्रीम है कि भाई इससे ऊपर मैं नहीं कर सकता, बस अब ये मेरा लास्ट था, इससे ऊपर 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपका है, दैट इज नॉट मी टू डिसाइड, दैट इज यू आर टू डिसाइड, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लास्ट डेज में कुछ टिप्स का ना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा फॉर योर सीयूईटी अकाउंटेंसी एग्जाम। और वो 5 टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा किसमें क्या क्या है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो यार सॉर्ट योर सब्जेक्ट्स। देखो, हर किसी बच्चे को पता है कि मेरे सब्जेक्ट प्रेफरेंस ही है। प्रेफरेंस एज इन कि मेरे को इस कोर्स के लिए आई एम एमिंग फॉर इट, तो मेरे को इस कोर्स के लिए जो है क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, आप सबसे पहले वो सॉर्ट करो। ओवर द पीरियड 1-1.5 महीना आपने जितने सारे सब्जेक्ट को लेके चलना था चल लिया। अब जब अगर मेरे को फोकस करना है बीकॉम ऑनर्स पे, तो मैं इंग्लिश और डोमेन्स पे फोकस करूंगा। व्हाई शुड आई फोकस ऑन जीटी? अगर मेरे को फोकस करना है सपोज करो बीएफआईए में, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीटी मांग रहा है, तो मैं उन तीनों पे फोकस करूंगा, डोमेन्स पे क्यों फोकस करूंगा। मतलब जितना करना था कर लिया, अब नहीं करना, क्योंकि अब आपका जो है प्रॉपर स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट स्टडी स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए अपने सब्जेक्ट सॉर्ट करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो वंस यू हैव सॉर्टेड योर सब्जेक्ट्स कि अच्छा हाँ, मेरा तो ये कोर्स प्रेफरेंस है, उसके ये कॉम्बिनेशन है, अब से मैं यही पढ़ने वाला हूं, देन उसके टॉपिक्स रिवाइज करो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, अगर आपका वन ऑफ द मेन में आता है अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में आपका कैश फ्लो, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एनपीओ, 3-3, 4-4 क्वेश्चन इन चैप्टर से बनने ही है, जिनसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, ठीक है। तो वो जिनको छोड़ना है, जो छोटे चैप्टर, जैसे सपोज करो अकाउंटिंग रेशियोज अगर नहीं हो रहा, बहुत फॉर्मूलेस हैं, तो अगर हद मार के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ दो उसको, इतना चल सकता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, टोटल थ्योरी है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसको छोड़ सकते हो आप। तो ऐसे अपने जो है रिवाइज करने हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें से बहुत ज्यादा बन सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, ये मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप इसी प्लेलिस्ट में जो है चाहकर देख लेना, आपको मिल जाएगी, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कौन कौन से कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो ऑब्वियसली देखो गारंटी नहीं है, क्योंकि सीयूईटी एनटीए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जितने पास ईयर्स पेपर्स हुए हैं उनके रिसर्च के बेसिस पे बताए गए हैं वो टॉपिक्स। उसके बाद डू एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, उसका तो सिंपल सा इलाज है, जितने ज्यादा आप मॉक्स कर सकते हैं ना करो। जितने ज्यादा, जहां जहां से मटेरियल, बाबा रणछोड़ दास क्या कहते हैं ना भैया, जहां से ज्ञान है बटोर लो। तो मैं उन्हीं की लाइन को थोड़ा सा फ्रेम करके बोलूंगा, जहां से क्वेश्चन, जहां से मॉक मिले, बटोर लो जल्दी से और करने बैठ जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन होगा, आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें ना एकदम से आपको क्लिक करेगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने अभी 2 दिन पहले करा था, उसका आंसर बी था, सी था, तो मैंने वो कर दिया। मतलब बी सी पे तो नहीं, क्यों क्या पता ऑप्शन चेंज करके बोल दे, बट हाँ उसका ऑप्शन ये था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने मॉक्स, जितने प्रैक्टिस पेपर करोगे, उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होगा, एंड यू विल सी आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। देन उसके बाद प्रैक्टिस ऑन ओएमआर शीट। अब आपको पता ही है कि आपका जो डोमेन्स, खासकर अकाउंटेंसी, वो तो आपका ओएमआर पे होना है, कंप्यूटर सीबीटी जो है वो हटा दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, ठीक है। तो इसीलिए ओएमआर पे करने की भी आदत होनी चाहिए। अब देखो, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जहां जहां से जैसे जैसे कोर्सेज लिए होंगे, नो डाउट ओएमआर पे बहुत कम करवा रहे होंगे, तो कई बच्चों को जो है आदत नहीं है। जैसे लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी, बच्चे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं आता था। अब उन्होंने लास्ट मोमेंट पे इंफॉर्मेशन निकाली कि भैया कंप्यूटर बेस नहीं होगा, ओएमआर होगा, तो बच्चों को अभी ओएमआर का नहीं पता। तो ओएमआर पे मार्क करना, अब सर ओएमआर में मार्क करने का क्या इतनी बड़ी गेम है?
तो गोला ही तो मारना है, डार्क ही तो करना है सर्कल, और क्या करना है मेरे भाई। ऐसा नहीं होता। ओएमआर पे करने का मतलब है कि सबसे पहले तो देखो, अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओएमआर पे कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जाके चेंज करो, नहीं तो फ्लूइड व्लूइड लगाओगे, दो गालियां आके इन्विजिलेटर निकालेगा, तुम्हें पता नहीं है ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में क्या होता है, बंदे का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, दिमाग काम जो हो रहा होता है उस पर फिर खामखा कोई आग छिड़क देता, कोई ऐसे तड़का छिड़क देता है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आई वुड से कि ओएमआर लो, क्वेश्चन पेपर लो, और क्वेश्चन रीड करो, कहीं रफ में मार्क कर लो उसके आंसर, जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जिनमें कॉन्फिडेंट हो वो सीधा ओएमआर पे कर लो, जिन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार ये अभी डाउटफुल है, इसको दोबारा आके करूंगा, दिमाग चलाऊंगा, अभी मेरे को बाकी क्वेश्चंस करने दो, तो उनको जो है आप अपनी ओएमआर पे कर लो, ओएमआर कह रहा हूं, प्रॉपर रफ शीट पे कर लो, क्वेश्चन नंबर लिख कर कि यार ये मार्क एज रिव्यू, MAR ऐसा करके लिख लो कि मैं वापस आऊंगा इस पे। ठीक है। फिर जब आपके वन गो में सारा हो जाए, जितने कॉन्फिडेंट थे वो सारे ओएमआर पे कर दिए, जितने कॉन्फिडेंट नहीं थे आप वो सारे आपने रफ शीट पे कर दिए, फिर जितनों पे कॉन्फिडेंस नहीं था उनको रिव्यू करो और देखो, अगर कुछ शॉर्ट हुआ आंसर तो लिख दो फिर ओएमआर पे। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है प्रैक्टिस ऑन ओएमआर। ये आपको पेपर के टाइम पे थोड़ा ना, ये तो पहले ही करके जानी है, सो दैट हाथ वैसे ही बैठे। एंड द लास्ट इज कीप योर काम। लास्ट स्टेज में ना कई बच्चों के मेरे को मैसेजेस भी आ रहे हैं, कई बच्चों के सर समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया। और बोर्ड के टाइम भी हुआ था, यू नो इट, कि बोर्ड के टाइम पे भी मैंने जब एक लाइव कॉल रखी थी उसमें आपने देखा कई बच्चों के सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, ये वो, ये होता है, स्वाभाविक है और हर बच्चे को लगता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना कूल रखो, अपना काम रखो, क्योंकि जैसे आपका बोर्ड का पेपर बढ़िया हो गया था, इवन दो ये माइंड में आ रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो ये भी बहुत तगड़ा होगा। बस अपने पे भरोसा रखो। जिस दिन आपने अपने आप को लेट डाउन कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप पे भरोसा हटा दिया, बिलीव मी दुनिया की सारी ताकतें जुड़ जाएंगी आपको नीचे गिराने में। तो आपने उनके अगेंस्ट खड़ा होना होता है, लड़ना होता है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, लास्ट डेज में जो आपकी एंजाइटी होती है वो पीक पे होती है, तो बस एंजाइटी को जो है ना होल्ड करके रखो नीचे, भाई नीचे रह तू, मैं मेहनत कर रहा हूं। समझे बात कि नहीं समझे। चलो, तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 5 टिप्स। ठीक है। ऐसे ही वीडियोस लास्ट डेज में आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, बस आप लोग जो है इन वीडियोस पे प्यार बरसाते रहिए, थैंक यू बोलते रहना, लव यू बोलते रहना, कुछ भी करते रहो, लेकिन एक तरीके से एप्रिसिएशन, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ऐसे नहीं कि भाई नकली रिव्यू डलवा रहा हूं मैं, एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टीचर को एक थोड़ा सा वो एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ भाई बच्चों को मजा आ रहा है। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपको ऐसी मोर सच वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।